हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन यूट्यूब चैनल। हिंदी व्याकरण की क्लास अभ्यास प्रश्न पत्र 34। ठीक है, और आज का टॉपिक जो होगा वो है हमारा अलंकार। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अलंकार। तो चलिए अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चंस आज कर लेते हैं। अलंकार को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को अलंकार पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरी पूरी डिटेल आपको वहां पर अलंकार की मिलेगी। आज केवल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चर मद खुल गए अर रव स्फुटों में से कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? बताइए कौन सा अलंकार है यहाँ पर। देखिए क्या रिपीट हो रहा है? केवल वर्ण रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और जहां पर वर्णों की बारंबारता होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर शब्दों की बारंबारता होती है और हर बार शब्द का मतलब अलग होता है वहां पर यमक अलंकार। जहां शब्द एक बार दिया हो और उसके अर्थ कई बार हो या अर्थ बहुत सारे हो वहां पर श्लेष अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहां पर हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स लिखे हुए मिले, जैसे मनु, जनु, जनहु या मनहु। ठीक है, अगर ऐसे वर्ड्स हमें लिखे हुए मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है? वहां पर हम प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। समझ में आ गए चारों अलंकार? तो चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन था वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय? बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास? जल्दी से बताइए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय? देखिए यहाँ पर दोनों लाइनों में बात एक ही कही जा रही है। ठीक है, केवल दो वर्ड यहाँ पर अलग अलग लिए गए हैं कि कपूत और सपूत। मतलब दोनों बार कहने का यही है कि अगर बेटा अच्छा है तो क्यों पैसे इकट्ठे करने हैं, और अगर बेटा बुरा है तो क्यों पैसे इकट्ठे करने। यानी जब ऐसी बात कोई कही जाए, जब दोनों पंक्तियों में बात एक ही कही जा रही है ना, यानी जितनी भी लाइनें वहां लिखी हुई है उनका मतलब सबका एक ही है, उनमें एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिटपी बिटपी बंधी पड़ी रह गई मोह के पाश में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा अलंकार है इसमें? प्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास या लाटानुप्रास? बिटपी बिटपी बंधी पड़ी रह गई मोह के पाश में, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर यमक अलंकार? जल्दी बता दीजिए कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर भी आपका होगा लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, क्या रिपीट हो रहा है? तीन बेर और तीन बेर, यानी दो शब्दों की बारंबारता हो रही है और दोनों शब्द का जो अर्थ है वो दोनों बार अलग अलग है। ऐसा किस अनुप्रास कौन से अलंकार में होता है? अनुप्रास में, श्लेष में, यमक में या अन्योक्ति अलंकार में? बताइए कौन से अलंकार में होगा? तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, यहाँ पर तीन बेर का मतलब है तीन बेर यानी फल, तीन फल, और तीन बेर का मतलब है तीन बार। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? यमक अलंकार होगा, यानी शब्द कई बार आ रहे हैं और उनके अर्थ हर बार अलग अलग हैं, तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। नेक्स्ट देखिए, जहां एक शब्द या समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, विप्सा या अनुप्रास? बताइए, वर्णों की बारंबारता अनुप्रास अलंकार, शब्दों की बारंबारता यमक अलंकार। ठीक है, तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए,
कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर, या पाए बोराय। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर यमक अलंकार? बताइए कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी, कनक और कनक दो बार प्रयोग किया गया है। एक कनक का मतलब है धतूरा और एक कनक का मतलब है सोना। यानी एक शब्द दो बार प्रयोग किया गया और दोनों बार उनके अर्थ कैसे हैं? दोनों बार उनके अर्थ हैं अलग अलग। ठीक है, तो कैसा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है कि अगर वर्णों की बारंबारता हो अनुप्रास अलंकार, शब्दों की बारंबारता हो क्या होता है? यमक अलंकार। और एक ही शब्द के जब कई सारे मीनिंग हो जाएं तो श्लेष अलंकार। और उपमा अलंकार कहाँ होगा? जहां पर उपमेय में उपमान की उपमा की जाए। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। जहां पर, या ये कह सकते हैं जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या श्लेष अलंकार? बताइए कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, बताइए कौन सा अलंकार होता है वहां पर? जब एक शब्द एक ही बार लिखा है और अर्थ अलग अलग है तो कौन सा अलंकार है? वहां पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारा लगे बड़े अंधेरो होए। यानी यहां पर भी देखो, पढ़ने पर क्या नजर आ रहा है कि दीप एक बार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर शायद इस दीप के मतलब ही अलग अलग दे रखे हैं, है ना? इस दीप के ही मतलब, एक तो किससे है? दिए से है, और एक किससे है? एक पुत्र से है। ठीक है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बाड़ो उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी से बता दीजिए कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट देखो, दीप सा ही जल रहा है, कह दो तुम्ही कैसे बुझाऊं। में कौन सा अलंकार है यहाँ पर? लुप्तोपमा है, मालोपमा है, पूर्णोपमा है या उपमेयोपमा है? बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? दीप सा ही जल रहा है, कह दो तुम्ही कैसे बुझाऊं। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा राइट, वो आपका पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी भी अलंकार में, यानी उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, उसमें से एक पूर्णोपमा अलंकार है। जब किसी भी अलंकार में चारों क्या दिए हुए हो? चारों उसके साधारण धर्म हो, उपमा हो, उपमेय हो और उपमान हो, जब चारों चीजें दी हो उसमें, तब वो कैसा हो जाता है? तब वो पूर्ण उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति या उपमा अलंकार? बताइए कौन सा राइट होगा आंसर? रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति या उपमा अलंकार? चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कम चरण कैसे हैं? बिल्कुल कमल। ठीक है, चरण को किससे कंपैरिजन किया गया है? बिल्कुल कमल जैसे, चरण कमल, यानी कमल, चरण जो है कमल जैसे नहीं है, बिल्कुल कमल है, तो क्या होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कुंद इंदु सन देह, उमर रमण वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? जल्दी बता दीजिए कौन सा अलंकार है? कुंद इंदु सन देह, उमर रमण वरुण अमन में अलंकार होगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधोमुख रहित उधत नहीं चितवन, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिरहु बदन कुम्हलानी, ज्यों नलिनी हिमकट की मारी। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार? बताइए कौन सा अलंकार है?
देखिए मैंने जो वर्ड, ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, जो सर्कल किए हैं, ये वर्ड किसमें आते हैं? ये जो शब्द हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। बताया था ना आपको शुरू में, जनहु, मनहु, ज्यों, त्यों, जो, सो, ऐसे शब्द अगर किसी लाइन में आपको लिखे हुए मिले तो बस बिल्कुल समझ जाना है कि ये कौन सा अलंकार है, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है, क्योंकि ज्यों त्यों जनहु मनहु हम कहा मानते हैं? जहां पर हम संभावना करते हैं किसी भी चीज की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट देखो, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका, शंका मतलब संदेह होता है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अलंकार भी उसी नाम से हो जाएगा, संदेह अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वही जहां पर कार्य नहीं हो रहा, जैसे आपका एग्जाम्पल है, चले बिनु पद, सुने बिनु काना, है ना, तो वहां पर बिना किसी कारण के कार्य हो रहा है, तो कौन सा अलंकार है वहां पर? विभावना अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें, जल्दी से बता दीजिए। रूपक, श्लेष, अन्योक्ति या उत्प्रेक्षा? तो यहाँ पर रूपक भी नहीं नजर आ रहा हमको, श्लेष भी नहीं नजर आ रहा है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, क्योंकि ज्यों त्यों जनहु मनहु नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा अलंकार रह जाता है? केवल एक अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तंत्री नाद कवित्र सरस राग अतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े सब अंग, कौन सा अलंकार होगा इसमें? जल्दी बताइए कौन सा अलंकार होगा। देखिए यहाँ पर बातों से नजर आ रहा है कि विरोध किया जा रहा है ना। तंत्री नाद कवित रस रस राग अतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जय बूढ़े सब अंग, मतलब बूढ़े लोगों को तो बूढ़ा नहीं कहा जा रहा, जो नहीं बूढ़े हैं उनको बूढ़ों में काउंट किया जा रहा है, यानी विरोध किया जा रहा है एक दूसरे का, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, उसी तपस्वी से लंबे थे देव दारू दो चार खड़े, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक, यमक। तो अनुप्रास खत्म हो जाता है ये कहकर कि यहाँ पर वर्णों की बारंबारता नहीं है। यमक अलंकार खत्म कर देंगे कि यहाँ पर शब्दों की बारंबारता नहीं है। रूपक अलंकार भी खत्म हो जाएगा, क्या कहकर? ये कहकर कि यहाँ पर किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर उल्टी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर उल्टी बात हो रही है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यानी पेड़ों का कंपैरिजन तपस्वी से किया जा रहा है। यहाँ पर तपस्वी को ऊपर दिखाया जा रहा है, पेड़ों को नीचे बताया जा रहा है, यानी एक दूसरे को, यानी छोटा जो व्यक्ति है वो अपने से बड़े को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। दूसरा, यहाँ पर जो अलंकार है वो उपमा का उल्टा है। उपमा में क्या होता है? उपमा अलंकार में उपमा, उपमान किया जाता है किसका? उपमेय का। उपमेय में उपमान की उपमा की जाती है, उपमेय में उपमान की उपमा की जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो ये किसका उल्टा होता है? ये यमक अलंकार का उल्टा होता है। कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? जल्दी बताइए कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, विरोधाभास, अर्थांतरास या वक्रोक्ति? ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट है। ठीक है, अर्थांतरास अलंकार होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन सी झाई पर श्याम हरित दुति होए। कौन सा अलंकार है? शेष अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, यमक अलंकार या फिर
रूपक अलंकार, बताइए कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो होगा वो श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, तेरी बरछी ने बर छीने, छीन है हलल के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए, रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक? देखो, बर छी ने बर छी ने, ठीक है। तो बरछी बरछी 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार इनका मतलब अलग अलग है। जब शब्दों की बारंबारता हो और उनका मतलब अलग अलग हो तब कौन सा अलंकार होता है? तब यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नवल नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी, में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा? बताइए कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमान में उपमेय की उपमा की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर उपमान में उपमेय की उपमा की जा रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक अलंकार से 23 प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। इससे पहले के सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।